नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर दोज स्टूडेंट्स, दोज अपकमिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो स्टडी वीजा लगवाने जा रहे हैं, जिन्हें एडमिशन मिल गया है या मिलने वाला है, या फिर वो प्लान कर रहे हैं फॉरेन में पढ़ाई करने का, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई डिप्लोमा हो, कुछ भी हो। सो गाइज, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टडी वीजा का, वो गाइज एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट है कवर लेटर। हम सब जानते हैं कवर लेटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टडी वीजा के लिए, जिसमें मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कवर लेटर कैसे बनाते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन सब्सक्राइब माय चैनल। वेल गाइस, स्टडी वीजा आप कहीं का भी लगवा सकते हो। आप इंडिया से आप यूके जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, यूएसए जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, यूरोप में कहीं जाना चाहते हो, या जापान जाना चाहते हो, या फिर कोई भी कंट्री जाना चाहते हो, तो कवर लेटर स्टडी वीजा के लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे तो मैं प्रोफेशनल कवर लेटर बनाती हूँ विद बेयर मिनिमम कॉस्ट। आई कैन हेल्प यू आउट फॉर मेकिंग अ प्रोफेशनल कवर लेटर। मेरा सक्सेस रेट 99% है कि कवर लेटर मैं इतना अच्छा बना रही हूँ कि सारे जो भी मेरे पास कवर लेटर बनाने के लिए आते हैं, वेदर इट इज फॉर बिजनेस वीजा, वेदर इट्स फॉर टूरिज्म, वेदर इट्स फॉर इंटर्नशिप और स्टडी, मोस्टली दे आर सक्सेसफुली they have got the visa। मगर हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि एक अच्छा कवर लेटर आपको वीजा दिलवा देगा, क्योंकि गारंटी कोई नहीं देता है। ये सब कुछ एम्बेसी के हाथ में होता है, आपके बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के हाथ में भी होता है। बट अ गुड प्रोफेशनल कवर लेटर इज अ प्लस, एंड इट्स अ वेरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइल को, आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कवर लेटर के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं ये कहूंगी कि गांठ बांध लो, कवर लेटर चाहे कोई भी पर्पस के लिए बना रहे हो, आपको हैंड रिटन नहीं बनाना है। ऐसा मत करना कि रजिस्टर से पेज फाड़ लिए, लिख रहे हो, लिख के वो वीएफएस में लिख के आप जमा कर रहे हो। डोंट डू दैट। या फिर A4 साइज शीट पे आपने जल्दी जल्दी लिखा या घर से ही लिख लिया, डोंट डू दैट, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हैंड रिटन को कभी भी प्रोफेशनल नहीं माना जाता एक लीगल एटमॉस्फेयर में। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप करके कवर लेटर बनाना है, और आपको उसके बाद प्रिंट आउट करना है। मेक श्योर कि कलर्ड हो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, थोड़ा कलर डाल देना, कोई हेडिंग को कलर कर देना, या फिर कोई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसमें आप लिखोगे तो उसे कलर कर देना। कोई भी कलर, नॉट लाइक पिंक कलर और एनीथिंग, कोई प्रोफेशनल कवर, इधर डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ऐसा टाइप का कलर आप करके प्रिंट कर देना। सो मेक श्योर, पहला पॉइंट में यही कहूंगी, मेक श्योर योर कवर लेटर इज नॉट हैंड रिटन, इट हैज टू बी अ प्रिंटेड प्रोफेशनल कवर लेटर, अ कलर्ड कवर लेटर। दूसरी चीज गाइस, हमेशा ना आपको हेडिंग डालनी है कवरिंग लेटर करके या कवर लेटर करके, एंड उसका जो आपका हेडर होगा, जो हेडिंग होगी, वो आपको एड्रेस किसको करना है वो बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट योर कवर लेटर राइटिंग दैट डियर सर मैडम, नो, ऐसे कवर लेटर नहीं लिखना है, हाय हेलो नहीं लिखना है। कवर लेटर बहुत प्रोफेशनल होता है, चाहे टूरिज्म के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, स्टडी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, वर्क वीजा के लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो कवर लेटर हमेशा आप ऐसे स्टार्ट करोगे, टू द ऑनरेबल कॉन्सुलेट करके, या फिर टू द वीजा ऑफिसर करके, और आपको एम्बेसी का एड्रेस लिखना है जहां पे आपकी फाइल जाएगी। भले आप वीएफएस के थ्रू जमा कर रहे हो, लेकिन वीएफएस कौन सी एम्बेसी को देगा ये आपको पता होना चाहिए। मान लो आप दिल्ली से अप्लाई करते हो, तो दिल्ली, जाहिर सी बात है, आपका पासपोर्ट दिल्ली की एम्बेसी में जाएगा, तो आप दिल्ली का एड्रेस डालोगे, उस एम्बेसी का एड्रेस डालोगे, वीएफएस का एड्रेस नहीं डालोगे। और उसके साथ साथ आपको अपने अपॉइंटमेंट की डेट भी उसमें डालनी है। एंड देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब
आपने अप्लाई किया है तो किस चीज के लिए अप्लाई किया है, तो सब्जेक्ट में आपके मान लीजिए आपने टूरिज्म के लिए अप्लाई किया है तो यू विल राइट शॉर्ट स्टे वीजा फॉर टूरिज्म, सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, जो भी। अगर आप स्टडी वीजा के लिए कर रहे हो सो यू विल प्रॉपरली राइट अ सब्जेक्ट दैट applying study visa for so and so education for so and so year for so and so time for long run short run, या फिर जो आपका टाइम है मतलब कितने मंथ्स का है, कितनी एंट्री का है, जो भी आपका पर्पस है उसको सब्जेक्ट में आप अच्छे से लिखोगे। उसके बाद गाइस ये सब्जेक्ट में आपने ये कर लिया, क्लियरली यू हैव स्टेटेड द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा गाइस मैं कहूंगी एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको अच्छे से लिखना है कि आपने 12th तक करी, मान लो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आप स्टडी वीजा ले रहे हो तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से मेंशन करनी है कि आपका 12th यहाँ से हुआ, आपका इतना मार्क्स आया, मतलब प्रॉपर आपको लेनी हो। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो तो आपको ग्रेजुएशन तक लिखना है, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड आपको कंप्लीट डालना है। और अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको सब कुछ प्रॉपरली डालना है। हालांकि अगर आप टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं डालना है, उसमें बस छोटा सा एक लाइन डल जाएगी कि आपकी ये आपकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप काम करते हो, दैट्स इट। टूरिज्म के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर गाइस स्टडी के लिए बहुत डीप रिक्वायरमेंट होती है। सो मेक श्योर दैट यू राइट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से। चौथा गाइस फर्स्ट 2 3 तो हमने देख लिए। नाउ फोर्थ वन इज गाइस यू हैव टू स्पेसिफाई योर प्रोग्राम क्लियरली, मतलब आप जिसके लिए आप स्टडी वीजा लगवाने चाह रहे हो वो जो आपका प्रोग्राम है, मान लो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, मान लो आप यूएस से जा रहे हो एमबीए के लिए, ठीक है, तो आपको अपना प्रोग्राम जो आपका एप्लीकेशन है, जो आप जिस प्रोग्राम में आप भर्ती होगे, जिसका एडमिशन मिल चुका है या जो भी है, वो प्रोग्राम आपको अच्छे से डालना है। और प्रोग्राम के साथ साथ आपको कॉलेज का नाम भी डालना है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो कवर लेटर इनकम्प्लीट माना जाएगा। सो मेक श्योर कि कॉलेज और प्रोग्राम बहुत क्लियरली मेंशन्ड हो, और प्रोग्राम कोड भी अगर कोई है तो वो भी मेंशन कर दो। एंड सेम ऐसे लिखना जैसे आपने अपना कॉलेज का जब आपने एडमिशन भरा होगा उसमें जो लिस्ट होगी कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम कोड, कॉलेज प्रोग्राम नेम एंड कॉलेज नेम या फिर यूनिवर्सिटी नेम या इंस्टीट्यूट नेम व्हाटएवर, तो सेम तरीके से आपको कवर लेटर में भी भरना है। फिफ्थ में कहूंगी गाइज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपना फंडिंग, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इंडिया से फॉरेन जा रहे हो तो आप कॉलेज कैसे मतलब फीस कैसे भरोगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली कवर लेटर में एक्सप्लेन करना है। चाहे आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हो ये एजुकेशन, चाहे ये फिर एजुकेशन फ्री हो, चाहे एजुकेशन फ्री होगी लेकिन कुछ खर्चा तो, सारा खर्चा तो फ्री नहीं होगा ना कुछ खर्चा तो आप करोगे ही, वो आपको सारा का सारा आपको कवर लेटर में एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको पूरा लिखना है कि मेरे पास इतना सफिशिएंट फंड है, मेरे पेरेंट्स के पास इतना सफिशिएंट फंड है कि वो मेरी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, या बैंक में इतना पैसा है फैमिली के, या व्हाटएवर जो भी रीजन है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो भी आपको सारा लिखना है। और अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके मान लो सिबलिंग कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो उनका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगती है, आपको उनका भी पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपके पेरेंट्स का इनकम सोर्स क्या है और वो इतना पैसा उनके पास कैसे सेव हुआ। सो मेक श्योर दैट योर फाइनेंशियल प्रूफ, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज क्लियरली एंड स्ट्रांगली मेंशन्ड इन योर कवर लेटर। इसके बाद गाइस मैं कहूंगी नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप। कई बार बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, मेरिट पे भी एडमिशन मिलता है फॉरेन में, तो यू हैव टू मेंशन योर कवर लेटर कि आपको अपने कवर लेटर में ये लिखना है कि स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं, स्कॉलरशिप का नाम क्या है, अगर मिली है तो कितनी मिली है, किस बेसिस पे मिली है, और स्कॉलरशिप मतलब आपको किस चीज की मिली है, स्टडी की मिली है
या आपको हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए मिली है, या कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिल रहा है, तो जो भी आपको मिल रहा है यू हैव टू क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट योर स्कॉलरशिप। एंड अगर नहीं मिली है तो यू कैन जस्ट मेंशन वन लाइन दैट देयर इज नो स्कॉलरशिप, या फिर आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की अगर नहीं मिली है तो। बट मेक श्योर कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप क्लियरली मेंशन करो, एक्स टू ए टू जेड आपको पूरा का पूरा मेंशन करना है स्कॉलरशिप के बारे में। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली कवर लेटर में आपको एक हेडिंग डाल के 1 2 3 पॉइंट करके लिखना है कि आप अपने वीजा फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो। अब डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी, ओल्ड पासपोर्ट, आपका कोई इंश्योरेंस, आपका एयर टिकट, आपका अकोमोडेशन, आपका हॉस्टल, आपका ऑफर लेटर, आपका एडमिशन लेटर, आपका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका बैंक स्टेटमेंट, पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर ITR भी डालनी पड़ती है, इसके अलावा आपको अपना ID प्रूफ्स लगाने पड़ते हैं। तो और भी जितनी भी चीजें आप अपने वीजा फाइल में अटैच कर रहे हो वो सारी की सारी आपको कवर लेटर में बतानी है कि हम ये चीजें अपने फाइल में अटैच कर रहे हैं। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इससे क्या है, एक जो कवर लेटर होता है गाइस वो प्रोफेशनल लगता है। सो ये बहुत मैंडेटरी है, और ये जो सारी पॉइंट्स मैंने आपको सारी चीजें जो बताई हैं आप उसे नोट कर लो या इस वीडियो को आप सेव कर लो, कि ताकि आप जब कवर लेटर बनाएं तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकें, कि ताकि आप अपने स्टडी वीजा में कोई कमी ना छोड़ो। क्योंकि अगर आप कमी छोड़ोगे गाइस तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मतलब आप सोचो ना, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सेव कर लें, कि ताकि आप अपना स्टडी वीजा अच्छे से लगवा पाएं। एंड इफ यू गाइज नीड मी फॉर योर हेल्प, आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद बेयर मिनिमम कॉस्ट मैं स्टडी वीजा के लिए कवर लेटर बनाती हूँ एंड प्रोफेशनली बनाती हूँ। You can contact me, you can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com, and you can also DM me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels. आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं गाइज, एंड do like, share and subscribe my channel, and guys make sure कि आप जो स्टडी वीजा लगवाओ वो स्टडी वीजा लेके ही रहो, क्योंकि इतनी मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। इतनी मेहनत करो और फिर वीजा ना लगे। सो मेक श्योर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट।